तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं हम लोग जो हमारा केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट जो हमने देखा हुआ है उससे रिलेटेड आपके किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो वहां पर अभी तक फ्रेंड्स जितना हमने पढ़ा है वहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कम, थ्योरेटिकल ज्यादा आते हैं जो हमारे स्टेटमेंट से रिलेटेड है। तो एक बार हम लोग देखते हैं, फिर हम लोग आगे और भी बात करते हैं। तो देखिए अगर पहला क्वेश्चन अगर देखा जाए तो ये आपका जो मैंने लिखा हुआ है एसएससी जेईई 2018 का रिसेंटली अभी आया हुआ पेपर में क्वेश्चन है। ये क्या बोल रहा है, देखिए जैसा कि मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं कि जो सेकेंड लॉ है और प्रॉपर्टी ऑफ प्योर सब्सटेंस है, लास्ट 2 साल से एसएससी जेईई के लिए बहुत ही फेवरेट टॉपिक बना हुआ है। ठीक है, काफी ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से उठा पटक कर रहा है, तो बेटर है कि इस चीज पे हमारा क्या है फोकस और ज्यादा बढ़ जाना चाहिए। देखिए बात करते हैं क्वेश्चन हमारा, इफ द हीट रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम इज 0। ठीक है, कोई आपका सिस्टम से अगर हीट रिजेक्शन 0 हो जाता है तो कौन सा इसमें आपका स्टेटमेंट ट्रू है। तो ये ध्यान रखना, ट्रू नॉट ट्रू फॉल्स ये सब क्या है ट्विस्टिंग वाला बड़ा क्रेज है। तो इसमें से कौन सा करेक्ट है ये बोल रहा है। तो पहला आप देखिए, व्हेन नेटवर्क इज इक्वल टू द हीट एब्जॉर्ब वर्क एफिशिएंसी इज 100%। तो पहला तो आप देखो स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट को समझ सकते हैं। तो स्टेटमेंट अगर आप देखिए तो पहला चीज जो आपसे बोल रहा है उस पर हम लोग बात करते हैं। हीट रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम अगर आपसे बोलता है 0 है, तो देखिए ये आपका कंडीशन है, ये आपका हीट इंजन है और ये आपका क्या है मान लीजिए सपोज, तो ये आपका टेम्परेचर T1 है, ये आपका टेम्परेचर T2 है। कोई भी आपका 2 रिजर्वायर हो गया Q1 और Q2। क्वेश्चन आपको ये बोला हुआ है इफ हीट रिजेक्टेड, और देखो यहां से आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा वर्क। ठीक है, क्वेश्चन आपको क्या बोला हुआ है, इफ हीट रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम इज 0। तो हीट रिजेक्टेड ये सिस्टम है, तो सिस्टम से हीट रिजेक्टेड आपका क्या हो गया, हो ही नहीं रहा है, मतलब ये इक्वल टू क्या हो गया आपका 0। Q2 क्या हो गया 0, कहानी खत्म है। तो पहला कंडीशन ये हो सकता है कि द नेटवर्क इज इक्वल टू द हीट एब्जॉर्ब। नेटवर्क इज इक्वल टू डेफिनेटली जब ये आपका एब्जॉर्ब हो ही नहीं रहा है तो यहाँ से कंक्लूजन क्या आएगा, Q1 इक्वल टू W। और इस केस में अगर आप देखोगे तो एफिशिएंसी आपको कितनी मिलेगी, आउटपुट बाय इनपुट। तो आउटपुट क्या है आपका W और ये आपका है Q1 दैट इज इक्वल टू एफिशिएंसी 100%। ठीक है, ये सब हमने थ्योरी में भी देखा हुआ है। हीट इज एक्सचेंज्ड फ्रॉम वन रिजर्वायर ओनली। वन रिजर्वायर तो डेफिनेटली आप देखोगे तो यहाँ पे 2 रिजर्वायर तो पहले था, लेकिन एक आपने हटा दिया, तो यहाँ पर क्या एक सिंगल रिजर्वायर पे काम करने आ गया है, जो कि केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट नियम के सख्त खिलाफ है। ठीक है, पहले ही वो मना कर दिया था कि भैया सिंगल रिजर्वायर पे नहीं चलाना है। ठीक है, नेक्स्ट, इट वायलेट्स केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट 100%, 120% सही बोलो। ठीक है, तो फाइनली देखोगे तो ये भी ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। कहानी क्लियर हुआ यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट जो दिया हुआ है, तो क्लॉसियस एंड केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट्स आर, पहला बात नॉट कनेक्टेड, कनेक्टेड है एक दूसरे से। ठीक है, कैसे देखते हैं। दूसरा चीज 2 पैरेलल स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ, ये आपका बिल्कुल है, सेकेंड लॉ का दोनों स्टेटमेंट है। वायलेशन ऑफ वन डज नॉट वायलेट्स द अदर, देखो ये गलत बात है, अगर आप एक को वायलेट करने की कोशिश करोगे तो आपका क्या होगा, दूसरा वायलेट हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट डी क्या आपका फॉल्स स्टेटमेंट, तो फॉल्स स्टेटमेंट तो है नहीं। तो कैसे कनेक्शन है अगर आप देखना चाहते हो तो जस्ट आपको एक मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। देखिए जैसा आपका क्या है कि केल्विन प्लैंक और हम लोग क्लॉसियस की जैसे बात करते हैं, तो क्लॉसियस आपका क्या बोलता है कि क्लॉसियस बोल रहा है कि लोअर टू हायर जाने के लिए आपको एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। मतलब मान लीजिए कि सपोज ये मान लीजिए मेरे पास एक लोअर टेम्परेचर बॉडी है और ये हमारा क्या है, यहाँ से मान लो हायर टेम्परेचर बॉडी है। तो अगर मान लीजिए मैं लोअर से हायर जाता हूँ तो मुझे वो एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। तो मान लीजिए हमने एक्सटर्नल वर्क नहीं किया। ठीक है, तो दूसरा केस हमारा मान लीजिए कि सपोज ये हमारे पास हीट इंजन है मान लो, तो हीट इंजन जो है तो ये आपका एक लोअर टेम्परेचर हो गया और एक आपका क्या है ये आपका बन गया हायर टेम्परेचर। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे इस कंडीशन पे तो क्या होगा, अगर आप देखिए तो अगर मान लीजिए कि हायर टेम्परेचर दोनों का सेम है, लोअर टेम्परेचर भी दोनों का सेम है, तो यहाँ पे जैसे आपकी हीट आ रही है तो ये देखो अगर मान लो लोअर टेम्परेचर अगर आपका सेम है, तो अगर मैं इसको दोनों को कनेक्ट करके एक सिंगल बना दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका लोअर टेम्परेचर हो गया, तो हीट रिजेक्शन लोअर पे चल रहा है और क्या हो रहा है, ये आपका रेफ्रिजरेटर हायर पे जा रहा है। अब क्या है, आपने क्या किया, वायलेट किया है। वायलेट किसको किया है, क्लॉसियस को वायलेट किया है। क्यों, क्योंकि आपने इसमें एक्सटर्नल वर्क नहीं दिया है। ठीक है, तो जब वायलेट आपने कर दिया तो ये जो हाई टेम्परेचर मान लो एक सिंगल रिजर्वायर है तो आपका कनेक्टेड हो गया।
तो अब ये बताओ कि ये जो आपका हीट इंजन है, आपने एक रेफ्रिजरेटर को मतलब क्लॉसियस को वायलेट किया था और फाइनली देखो आप देखोगे तो ये जो आपका दोनों सेम टेम्परेचर है, तो अगर मैं यहाँ से निकल रहा है तो इसको मैं सिंगल यहाँ कनेक्ट कर दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये सिंगल रिजर्वायर पे काम कर गया, देख लो। आपने वायलेट किसको किया था? क्लॉसियस को, और वायलेट कौन हो गया? केल्विन प्लैंक। इसका अपोजिट भी ट्रू है, मतलब अगर आप किसी एक स्टेटमेंट को वायलेट करने की कोशिश करोगे तो आपका डेफिनेटली जो दूसरा स्टेटमेंट है वो भी आपका क्या हो जाएगा? वायलेट हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो ये आपका है, ये डज नॉट लिखा हुआ है तो इसलिए ये आपका करेक्ट ही होगा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन क्या होगा? बी। कहानी क्लियर है? ठीक है। अब देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन और आया हुआ है, उसको मैंने लिखा नहीं है, समझ लीजिए। वो PMM2 से रिलेटेड आया हुआ है। तो PMM2 से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी आपको बिल्कुल यही दिया हुआ है क्या, जो हमने अभी तक पढ़ा हुआ है कि जो हमारा PMM2 मशीन है उसकी एफिशिएंसी 100% होती है। करेक्ट है कि रॉन्ग है? यहाँ पर अगर आपसे बोले कि एफिशिएंसी ऑफ द PMM2, तो एफिशिएंसी ऑफ द PMM2 बोलता अगर 100% है, रॉन्ग है कि करेक्ट है? बिल्कुल एक करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट बोलेगा क्या, जो आपका PMM2 की बात हो रही है, दूसरा स्टेटमेंट बोलेगा कि जो आपका PMM2 है दैट इज इम्पॉसिबल। ये भी करेक्ट है कि रॉन्ग है? PMM2 अगर आपको बोलता है क्या कि अगर आपका ये इम्पॉसिबल है तो ये करेक्ट है कि रॉन्ग है? बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके क्या क्वेश्चंस पूछता है। PMM3 में थर्ड कंडीशन बोलेगा कि जितना हम लोग हीट देंगे पूरा का पूरा वर्क पे कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल रिजर्वायर पे काम करेगा, इस तरीके की चीज़ें। तो जो हमारा कंक्लूजन है, अगर आपने वो वीडियो देखा हुआ है तो उसमें मैंने सभी चीज़ से रिलेटेड जैसे क्वेश्चंस आते हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने बात किया हुआ है, तो वहाँ पर ये सब चीज़ें आपको क्या है पूरी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका था केल्विन प्लैंक और क्लॉसियस से रिलेटेड। फ्रेंड्स, हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है SSC JEE के लिए, जिसको आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज में फ्रेंड्स आपको कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं, इनकरेक्ट हो रहे हैं, ओवरऑल आपकी टाइम कंज्यूमिंग कितनी हो रही है, कितने आपके मार्क्स निगेटिव हो रहे हैं, ओवरऑल आपका जो टेस्ट परफॉर्मेंस है, टेस्ट की रैंकिंग क्या है, ये सारी की सारी जो चीजें एनालिसिस है वो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। तो बिल्कुल फ्रेंड्स आपको ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए। बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस पे ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पे मिलेंगे। इसके अलावा इस पे फ्रेंड्स अगर आप 10% का एडिशनल ऑफ चाहते हैं तो आप मेरा प्रोमो कोड यूज कर सकते हैं। जो मेरा प्रोमो कोड है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। तो जब भी आप टेस्ट सीरीज को बाई करें, ये प्रोमो कोड को अप्लाई करें, इस पे आपको 10% के एडिशनल ऑफ मिलेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कंटिन्यू और भी अपडेट्स चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और एग्जाम्स की आप तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।